पूरा का पूरा बोरुटो वर्स यहाँ से बदलने वाला है। और हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ बोरुटो मांगा के चैप्टर 75 के बारे में। भाई ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 75, ये इतना ज़्यादा क्रेजी है ना भाई। इसमें एक भी पैनल लड़ाई झगड़े का नहीं है, बट इसमें जो सारी इन्फॉर्मेशंस है वो एक अलग ही लेवल पे बियॉन्ड करती हैं। यहाँ पर हमें एक और बंदे के बारे में पता चला है जो कि एक ओत्सुसुकी है, एंड एक न्यू ओत्सुसुकी, जो पूरे बोरुटो वर्स में एक नया ओत्सुसुकी आया है। एंड इवन अभी तक ये एनिमे में नहीं आया, इसलिए सिर्फ इसका जो जिक्र है हमें मांगा में देखने के लिए मिलता है। एंड ही इज़ इनफ पावरफुल कि ये पूरे बोरुटो वर्स को सिर्फ सोच के ख़त्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सोच के। भाई मतलब इस चैप्टर में हमें सब कुछ पता चलने वाला है, इतना सारा कुछ। एंड हमें साथ ही साथ पता चलने वाला है कि आखिर आमाडो का असली और डार्क ट्रूथ क्या है, मतलब उसकी असलियत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, आखिर वो करना क्यों चाहता था ये सब, उसने ये कावाकी को अपना कारमा क्यों दिया। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पता चली हैं। एंड यहाँ पर भाई पूरा का पूरा बोरुटो वर्स का रुख बदलने वाला है। एंड इस चैप्टर के कवर पेज पे हमें देखने के लिए मिलता है हमारा 10 साल का प्यारा सा बच्चा, जो कि है हमारा डेमन, जो कि इनफ पावरफुल है हमारे होकागे को मारने के लिए। तो भाई इसको चैप्टर के कवर पेज पे होना बनता है। एंड इस चैप्टर में इसके बारे में भी बहुत कुछ है। तो अभी हम लोग चलते हैं भाई इस चैप्टर के स्टार्टिंग पर। एंड इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा जो शिकामारू है अभी वो बात कर रहा है हमारे नारुतो से। और हाँ, यहाँ पर जहाँ पे ये बात कर रहा है वहाँ पर अमाडू भी बैठा हुआ है। एंड यहीं पर हमारा जो शिकामारू है ये बात कर रहा है हमारे नारुतो से। एंड उसे बता रहा है कि जो हमारी सबसे पहली एडा है उसके पास पावर है कि वो किसी को भी एन्चेंट कर सकती है, कोई भी उसके प्यार में गिर सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो बंदा लड़का है लड़की, बस उसके प्यार में गिर जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल उसके पास है सेनरिगन। सेनरिगन एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो कहीं पर भी कुछ भी देख सकती है, इवन वो पास्ट के इवेंट्स को भी देख सकती है जो कि पास्ट में हुए हैं। इवन वो इतना क्लियरली देख सकती है कि वो हमारे साथ यहाँ पर बैठी है एंड वो सारी की सारी चीज़ें देख रही है, तो उससे छुपाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। एंड इवन अगर हम यहाँ पे चलते हैं उसके छोटे भाई की तरफ, तो उसके छोटे भाई की पावर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि वो बंदा किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट हाँ, उसकी एक छोटी सी वीकनेस है कि अगर उसको मतलब मैं उसको मारने के लिए अटैक कर रहा हूँ तो बस उसका जो हाथ है वो मुझे टच करना चाहिए, एंड उसके बाद जो उसकी एबिलिटी है वो मेरे ऊपर ट्रांसफर होगी एंड वो अटैक मुझ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही क्रेजी एबिलिटीज़ हैं, जिनको सुनने के बाद मेरा तो अब सर भी दुखने लग गया है। और हाँ, मैं अपना वो क्लियर करता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी बातें, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा आमाडो दे रहा है इन दोनों को। एंड ये दोनों अभी बैठ के सुन रहे हैं, हमारा शिकामारू और नारुतो। एंड अभी पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या क्या पावर्स है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होने वाली बात है ना कि हाथ को टच करके ही रिफ्लेक्ट होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ आमाडो जानता था एंड वो बग जानता था। तो फिर आमाडो ही ये बात बता रहा है। एंड इवन हम लोग उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि जो ये डेमन है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग किड है, क्योंकि इसकी पावर्स इसको देना मतलब बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि इसके पास जो पावर्स हैं उनके थ्रू अगर तुम बस इसको मारने के अपने अंदर अपने माइंड में इंटेंशंस भी रखोगे ना, तुम बस सोचोगे कि हाँ भाई इसे मारना है, तो वो अटैक तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, इसकी थोड़ी कंडीशंस है, बट हाँ ये ऐसा होता है। मतलब अगर तुम बस सोच रहे हो ना कि भाई मेरे को इसको ये वाला अटैक करना है, एक जोर के चाटा मारना है, तो वो चाटा तुम्हें खुद लग जाएगा भाई। मतलब इट रियली वर्क्स ऑन एवरीवन। जिसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा डेमन बैठा है, हमारा बोरुटो बैठा है, हमारा ये जो कावाकी है वो बैठा है। एंड यहाँ पर जो हमारा डेमन है वो बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे ट्राई करना चाहोगे। बोरुटो और ये कावाकी को बोल रहे हैं। एंड कावाकी जो है वो भी बैठा है एंड अपने मन सोच रहा है इसको मारने की। एंड यहाँ पर हमारे कावाकी को एक हिट पड़ गया है बहुत गंदा सा। एंड यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो बोरुटो को समझाता है कि देख रहा है बोरुटो, सेम ऐसे ही वर्क कर रहा है इसकी एबिलिटी। एंड जो अभी हम लोग सुन रहे हैं वो सारी की सारी बातें सच है, इसकी एबिलिटी सोचने से भी वर्क कर जाती है। एंड इसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि ओए कावाकी, क्या तू मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है अपने माइंड में, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर तू मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा तो क्या मैं ये कंसिडर करूँ कि तू मेरे बारे में कुछ मारने वारने का सोच रहा है। जिसके बाद चेन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं हमारा जो ये नारुतो है वो बोलते हैं हमारे आमाडो को कि यार मेरा दिमाग खराब हो गया कि आखिर तूने इतनी पावरफुल एबिलिटीज़ एक बच्चे को कैसे दी, एंड इतनी सारी एबिलिटीज़ तूने बनाई तो बनाई कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर्स तो मेरे पास भी नहीं है। इवन मेरे पास 9 टेल्स है मतलब था, तो इतनी पावर्स आखिर तूने इनको कैसे दी, तुझे ये पावर्स मिल कहाँ से रही है भाई, तेरे पास आखिर असली सोर्स है क्या। एंड इसके बाद हमारा जो आमाडो है वो हमारे नारुतो को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई सी भी पावर को डेवलप नहीं किया, असल में डेवलप तो सिर्फ और सिर्फ गॉड्स ही कर सकते हैं और मैं इंसान हूँ, तो मैंने पावर्स क्या वो डेवलप नहीं किया, मैंने बस और बस जो पावर्स यहाँ पर पड़ी हुई थी मैंने उनको ट्रांसप्लांट किया है कुछ लोगों में। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो बोलता है कि यार साफ साफ बता, ब्रीफली बता कि आखिर तू कहना क्या चाहता है एंड तूने आखिर क्या करा, क्या ट्रांसप्लांट किया तूने। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो इन्हें समझाता है कि देखो भाई, मैंने लिटरली में जो किया है वो है मैंने गॉड की कुछ पावर्स को ट्रांसप्लांट किया है ह्यूमंस में। और हाँ, मैं जैसे गॉड कह रहा हूँ असल में गॉड है नहीं, वो बस गॉड बन गया है, जो कि है हमारा ओत्सुसुकी शिबाई। एंड इसका नाम सुन के सबको शौक लग गया है,
यहाँ तक कि कावाकी भी सुन रहा है। एंड उसने जहाँ पर सुना ओत्सुकी, उसका दिमाग फिर गया, भाई इसे तो मारना है, इसको तो ख़त्म कर देगा अपन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा शिकामारू है वो आमाडो से पूछता है कि आखिर ये है कौन और ये आखिर ये सारे है कहाँ पर, मतलब लिटरली ये है कहाँ पर। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि ये हमारे आसपास भी नहीं है अभी, मतलब इसको मारना भूल जाओ भाई, ये नहीं है हमारे आसपास। और बस इसके कुछ रिमेनिंग्स हमारे पास बचे हुए हैं, जैसे कि इसका शरीर था, इसकी पावर्स थी, वो सारे रिमेनिंग्स हमारे पास बचे हुए हैं। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि कौन से रिमेनिंग्स, मतलब क्या बचा है हमारे पास इसका। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि जैसा कि तुम्हें याद होगा, मैंने कि तुम्हें बताया था कि जो ये ओत्सुकीज होते हैं वो एक प्रोसेस को करते हैं, जिसमें कि वो हर प्लेनेट पे जाते हैं, चक्रा फ्रूट को लगाते हैं, एंड जो उस प्लेनेट के सारी लाइफ्स है वो ख़त्म हो जाती है, उस चक्रा फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं, एंड उस चक्रा फ्रूट को खाकर वो डेवलप होते हैं, यानी कि हमारे ओत्सुकीज डेवलप होते हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं, एंड ऐसे ही उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता जाता है, उनकी पावर्स बढ़ती जाती हैं। एंड इसी प्रोसेस को हमारे शीबाई ने काफ़ी मिलियन टाइम्स किया, मतलब अरबों खरबों टाइम्स करा। उसने अपने आप को काफ़ी बार रिजरेक्ट भी किया, किसी और कार्मा प्रोसेस के थ्रू भी गुजरा काफ़ी बार, एंड इतना सब करने के बाद उसने डेथ को चीट कर दिया है। अब वो मर नहीं सकता, एंड ही इज़ नाउ ऑन अनदर लीग, क्योंकि अब वो बन चुका है एक गॉड। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि इस भगवान वाली बात को छोड़ो, तुम बस मुझे ये बताओ कि जो तुमने अभी बोला एडा और डेमन की पावर इस शिबाई से उतर के आई है, तो क्या ये शिबाई की ही पावर्स हैं, ये सारी की सारी जो ये चीटिंग जैसी पावर्स हैं। जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बोलता है कि हाँ भाई ऐसा ही है, उसका जो डीएनए था, शिबाई का जो डीएनए था, उसके थ्रू मैंने पावर्स को एग्जैक्ट किया, रिजरेक्ट किया, जो भी किया, एंड इनको डाल दिया डेल्टा, डेमन, एडा और ये जो हमारा कोड था इन सब के अंदर। जिसके बाद हमारा जो ये शिकामारू है वो बोलता है कि कातासुके तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। जिसके बाद हमारा जो कातासुके है, मतलब हाँ ये वाला साइंटिस्ट, ये बोलता है कि देखो भाई मेरे को इस बारे में कुछ भी अच्छे से आइडिया नहीं है, बट जैसे इसने बोला कि ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है, तो हाँ भाई ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान के जो भी पावर्स और एबिलिटीज़ हैं मैंने किसी और इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। बट हाँ आज के भी निंजा टूल्स के थ्रू भी ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, बट मैं इसे इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, ये पॉसिबल है, इसे करा जा सकता है। बट हाँ इसके लिए थोड़ी कुछ पावर्स को विटनेस करना पड़ेगा, एंड तुम्हारा दिमाग उतना शार्प होना चाहिए कि तुम ये सारी की सारी चीज़ों को अंडरगो कर सको अपने प्रोसेस के थ्रू। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि यार शिकामारू तुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर ये जो सारी की सारी बातें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी अपने माइंड से बना के तेरे को बोल रहा हूँ, क्या तेरे को भरोसा नहीं है क्या मेरी बातों पर। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि मेरी बातों पर ध्यान मत दे, असलियत यही है कि मेरे को इन सारी की सारी बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं था कि यार ऐसा भी कोई ओत्सुकी गॉड हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मुझे नॉलेज मिल रही है, एंड मेरा माइंड को ऐसे ये सब कुछ ट्रस्ट वर्दी लग नहीं रहा है। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि आमाडो तुम कंटिन्यू करो और आगे बताओ। जिसके बाद हमारा जो ये आमाडो है वो बताता है कि देखो जो हमारा शिबाई है उसको किसी भी पावर या फिर किसी भी जुत्सु को करने के लिए निंजुत्सु की ज़रूरत नहीं होती, उसे साइंस बनाने नहीं पड़ते अपने हाथों से। वो बस अगर अपने हाथ को ऐसे चला दे तो वहाँ पर स्टॉर्म्स आ जाएंगे, एंड अगर वो बस दहाड़ दे, मतलब रोर करे, चिल्ला दे, तो वहाँ पर भाई बिजली कड़क जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर होल्ड करता है हमारा शिबाई। एंड इसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि इन सारे के सारे पावर्स को बोलते हैं शिनजुत्सु, और ये पावर्स वो होती हैं जो कि निंजुत्सु भी नहीं होती, ना ही ये सेज पावर्स होती हैं, ये अलग ही टाइप की पावर होती है जो कि गॉड लाइक पावर्स होती हैं। जिसके बाद हमारा नारुतो बोलता है क्या शिनजुत्सु। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि हाँ भाई ये शिनजुत्सु ही होता है, जैसे कि हमारे एडा और डेमन के पास जो एबिलिटी है वो भी हमारे शिनजुत्सु में आती है, हमारे जो कोड की क्लो मार्क्स हैं वो भी हमारे शिनजुत्सु में आते हैं, और जो ये हमारा कावाकी है उसके पास जो इशिकी की पावर्स है, डाइकोकुतेन और हमारा सुकुना हिकुना, ये दोनों भी हमारा शिनजुत्सु ही है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि इनफैक्ट जो हमारा निंजुत्सु होता है, जो हम लोग अपने हाथों से चक्रा का, मतलब हाथों से जो साइंस बना के हम लोग जो चक्रा को यूज़ करके जो भी जुत्सु करते हैं वो भी शिनजुत्सु का ही एक पार्ट है, एंड ये समझ लो कि वो शिनजुत्सु की नकल है। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है, मतलब साराडा यहाँ पर नहीं है, साराडा दूर है, बस जो ये माइंड ट्रांसफर जुत्सु है उसके थ्रू ये लोग आपस में बात कर रहे हैं इनों के जुत्सु के थ्रू। एंड यहाँ पर हमारी साराडा बोलती है तो क्या आमाडो तो ये कह रहा है कि जो सारे के सारे निंजुत्सु हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सारा का सारा कुछ नहीं है, बस शिनजुत्सु का एक लो क्लास वर्जन है। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि हाँ तुमने मेरी बात को बिल्कुल सही समझा, बट थोड़ा रूड वे में समझ रही हो तुम मेरी बातों को। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इस बात को समझता है एंड बोलता है कि हाँ जैसा तुमने बोला है, अगर हम इस सारी की सारी बातों को कंसीडर करें तो हाँ भाई जो ओत्सुकीज है उनकी पावर हमारे तुलना में एक अलग ही लेवल पे बियॉन्ड करती है।
तो मैं इस बात को एग्री कर सकता हूँ एंड हाँ मान सकता हूँ, क्योंकि जो ओत्सुकीज होते हैं वो ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। बट यहाँ पर शिकामारू के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रियली में क्या हुआ था हमारे शिबाई के साथ, आखिर मतलब उसे किसी ने मारा था क्या, मतलब अगर किसी ने मारा था तभी वो किसी कार्मा प्रोसेस के अंदर, रिजरेक्शन के प्रोसेस के अंदर जा सकता है, तो क्या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो खुद बोलता है कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं शिबाई से आंखों के सामने आज तक नहीं मिला, बस मुझे उसके प्रेजेंस का पता चला, उसके जो फॉसिल्स थे वो मिले एंड उसका इस्तेमाल करके मैंने इन सबको बनाया है एंड बस मुझे उसके फॉसिल्स मिले, तो उस हिसाब से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई उसे किसी ने मार दिया होगा। बट हाँ एक और चांस है, और हाँ बस मैं चांस की बात कर रहा हूँ, जैसा हमारा अमाडो बोल रहा है कि ये बस एक चांस है कि जो शिबाई है वो अब किसी और डायमेंशन में चला गया है जहाँ पर उसे अपनी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, और उसी बॉडी को जो कि अभी हमारे अर्थ पे मुझे मिली थी, मतलब अमाडो को मिली थी, उस बॉडी का इस्तेमाल करके, उसके डीएनए को इस्तेमाल करके उसने सारी की सारी पावर्स को रिजरेक्ट किया। सो हमारा जो शिबाई है वो एक अलग ही डायमेंशन में हो सकता है। एंड हाँ यार हो सकता है, इट मीन्स कि हो सकता है, वो लिटरली वहाँ पर नहीं होगा, मतलब कोई 100% चांसेस नहीं है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अच्छा एक बार को सुनने में ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो भाई ये थोड़ी सी इधर उधर अजीब सी साउंड करती है, इसमें कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं। और इस बात में तो बहुत ज़्यादा कि आखिर वो असल में भगवान जैसा क्रिएचर बनने के बाद भी हमारे आंखों के सामने क्यों नहीं आया, मतलब हमें पता भी नहीं है कि क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी भी है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो अपनी जगह से बोलता है कि भाई क्या बातें हो रही है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस टाइप की बातें कर रहे हो भाई तुम लोग। जिसके बाद हमारा जो अमाडो है वो बोलता है कि सॉरी भाई मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं एग्जैक्टली सारी की सारी बातें बताता हूँ। तो असलियत ये है कि ओत्सुकीज जो होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं कि वो हमारे लेवल पे जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उन्हें भी पॉसिबल कर सकती है, लाइक जो मेरी डॉटर मर चुकी है उसे भी जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद साराडा बोलती है कि क्या अमाडो की जो बेटी मर गई है उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, मतलब क्या बात कर रहा है ये अमाडो, अपने ही पर्सनल गम में डूबा हुआ है यार ये तो। जिसके बाद डेल्टा जो है हमारी डेल्टा वो आ जाती है हमारे इसके पास, मतलब जो ये साराडा है उसके पास आ जाती है हमारी डेल्टा उड़ के। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है कि एडा तुम यहाँ पर कर रही हो, मतलब यहाँ पर आके क्या कर रही हो। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है मतलब डेल्टा जो है वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पर आई हूँ एडा को देखने के लिए एंड प्लीज़ यार ये बातें शिकामारू को मत बताना। जिसके बाद साराडा बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो सेंसिटिव टीम है वो तुम्हें डिटेक्ट कर लेगी कि तुम आखिर अभी कहाँ पर हो एंड शिकामारू को साफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। जिसके बाद हमारी जो डेल्टा है वो बोलती है कि बस यार छोड़ो, बस मुझे एक बार उसको देखने दो, मतलब डेल्टा को एक बार अपनी आंखों से देख लेने दो। जिसके बाद हमारी जो साराडा है वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अगर ऐसा कुछ भी करूँगी तो उसके बाद मुझे ही पछताना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। जिसके बाद हमारी जो डेल्टा है वो बोलती है कि प्लीज़ यार ऐसा मुझे बस देख लेने दो, क्योंकि मैं बस कुछ ही मिनट तक उसे देखूंगी, यहीं पर रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी एंड बस उसे देखूंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड इतने में ही दौड़ कर आ जाती है हमारी जो सुमिरे है वो दौड़ कर आ जाती है डेल्टा की तरफ एंड वो बोलती है कि डेल्टा ये सोने का टाइम है। एंड भाई ये जो है ये एक कोड है जो कि इंग्लिश में है डेल्टा इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, मतलब ऐसा करके। खैर ये जो कोड है वो लिटरली जापानीज लैंग्वेज में है, बट ट्रांसलेट होके ये बन चुका है कि सोने का टाइम हो गया एंड यही मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ। एंड ये बोलते ही हमारी जो डेल्टा है वो इस कोड को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि अच्छा तो ये क्या कोई कोड था जो कि इसको सुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इमरजेंसी शटडाउन कोड था क्या कोई। जिसके बाद हमारी सुमिर आती है, दौड़ कर आती है एंड वो बताती है कि यार थैंक यू, तुम लोगों ने इसे कहीं भी जाने नहीं दिया एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने इसको आने दिया यहाँ पर, क्योंकि ये उड़ के डायरेक्ट आ गई और आज पहली बार है, मतलब इतने वक्त के बाद जो मैं इतना तेज़ दौड़ के यहाँ पर आई हूँ तुम्हें, मतलब इस डेल्टा को सुलाने के लिए। जिसके बाद हमारा जो ये मित्सुकी है वो बोलता है कि पुअर क्लास रैप एंड इसके बाद हमारी जो ये सुमिरे है वो बोलती है कि यार इसका जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि ये हमारी और कात्सुके की बातों को डिसओबे करे, मेरी या कात्सुके की जो बातें हैं कातासुके की जो बातें हैं उन्हें डिसओबे करे, बट ऐसा ही कर रही है। आखिर क्यों हो रहा है मेरे को जानना पड़ेगा, इसके प्रोग्राम को आखिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा मित्सुकी इस पावर को समझ रहा है एंड बोल रहा है कि ये पावर काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे है, मतलब जो ये एडा की चार्मिंग वाली पावर है ये काफ़ी ज़्यादा अलग ही लेवल पे रहती है, तो मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। जिसके बाद हमारे जो साराडा है वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड अच्छा अभी तक मेरे ऊपर इसने वर्क नहीं किया। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं दोबारा से शिकामारू और नारुतो और या अमाडो के पास, जहाँ पर हमारा शिकामारू बोलता है कि क्या भाई तुम्हारी बेटी को दोबारा से जिंदा करना, तुम आखिर क्या कह रहे हो। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि हाँ अमाडो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी 12 साल पहले मर चुकी है। एंड ये सुन के जो हमारा बोरुटो है वो अपने माइंड में याद कर रहा है कि यार मेरा जन्म भी तो आज से 12 साल पहले ही हुआ था। एंड इसके बाद हमारा जो ये अमाडो है वो बोलता है कि हाँ भाई मेरी बेटी मर गई थी
बहुत पहले, जिसका नाम अकीबी था। एंड उसको एक बहुत ही अजीब बीमारी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेरिबल थी। और हाँ भाई, ये जो भी इसको बीमारी हुई थी उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। एंड कोई भी इसके ऊपर ड्रग या फिर जो भी दवाइयाँ होती हैं वो इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए एंड मुझे इसे खोना पड़ा, अपनी बेटी को। बट मैंने अभी तक इससे हार नहीं मानी और मेरे पास अभी भी एक तरीका है अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा करने का, ऐसा हमारा आमाडो बता रहा है। और इसका एकमात्र तरीका है, मैं अपनी बेटी की क्लोनिंग करूंगा, दूसरा शरीर बनाऊंगा अपनी बेटी का। और जब मेरी बेटी मरी थी तब मैंने किसी भी एथिक्स को किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दिया, मतलब कि क्या ये करना पॉसिबल है, क्या ये करना सही रहेगा, क्या इससे कुछ दिक्कतें नहीं होंगी। मतलब मैंने इस टाइम पर हर चीज़ को नज़रअंदाज किया एंड बस मैंने कोशिश की कि मैं अपनी बेटी को जिंदा करूं। एंड उस टाइम पर मैं दुखी भी नहीं था और मैं ऐसा दुखी नहीं था क्योंकि भाई मैं बस चाहता था कि मैं अपनी बेटी को जिंदा करूं एंड मैं कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता था। और उस टाइम मैंने अपनी बेटी के लिए जो भी उसका जो भी ऑर्गन्स थे, लाइक ब्रेन एंड उसके जो बाकी ऑर्गन्स थे, उन सारी चीज़ों को रखा अपने पास संजो के एंड उसकी जो मेमोरीज थी उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि मैं उस मेमोरीज को इस्तेमाल करके अपनी बेटी का एक क्लोन बना पाऊँ। एंड मेरी बेटी की मौत के 9 महीने बाद, 9 महीने बाद इसने अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा कर लिया। एंड इस बार उसी की आवाज़, उसी की मेमोरीज, उसी के जैसा फेस। भाई मतलब इसने एग्जैक्टली अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा कर लिया था। बट हाँ, वो पूरे का पूरा ही अलग ही पर्सन था एंड वो पर्सन थी हमारी डेल्टा। और इस पॉइंट पे जो मेरी बेटी को मैंने जिंदा किया था उसके पास मेमोरीज तो थी पर वो अब मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं रखती। मतलब वो अब एक अलग ही पर्सन, अलग ही चीज़ बन चुकी थी। एंड शी इज़ नॉट लाइक अ ह्यूमन एनीमोर, मतलब वो एक ह्यूमन भी नहीं कह सकता मैं उसे। मतलब उसका माइंड जो था उसने अपनी मेमोरीज को ओवरकम कर दिया था। एंड इसके बाद जो हमारा आमाडो था उसने काफ़ी बार इसमें चेंजेस करने की कोशिश करी, एक छोटी छोटी चेंजेस को भी चेंज करने की कोशिश की। बट एट द एंड उसने पाया कि भाई असलियत यही है कि जो चीज़ हो चुकी, मतलब जो चीज़ एग्जैक्टली ख़त्म हो चुकी, मतलब जो पर्सन एक टाइम पे रहा था, एग्जिस्ट करता था, अब वो दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकता एक न्यू पर्सन के रूप में। एंड इसके बाद हमारा जो आमाडो था उसने इस सारी चीज़ों को माना कि जो ये सारी चीज़ें हैं किसी और को दोबारा से जिंदा करने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है, यानी कि एक ओत्सुसुकी ही कर सकता है। और हाँ, उसी वर्ल्ड के लोग कर सकते हैं जहाँ पर ह्यूमंस कभी भी पैर नहीं रख सकते। मतलब ओत्सुसुकी वाले जो लोग हैं, ओत्सुसुकीज हैं, वही इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ह्यूमन कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एंड इस सब के बाद हमारे आमाडो ने रियलाइज़ कर ही लिया कि उसकी बेटी अब दोबारा से जिंदा नहीं होगी, उसने अपनी बेटी को खो दिया है। और उसके बाद मुझे, मतलब अगर मैं आमाडो होता तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो मिला जिसने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूँगा तो वो मुझे मेरी बेटी से मिलवाने में मदद करेगा। एंड यहाँ पर हमारा नारुतो समझ गया है कि यहाँ पर हमारा आमाडो किसकी बात कर रहा है। तो हमारा नारुतो बोलता है कि अच्छा, और वो था हमारा इशिकी, मतलब जिगन की बॉडी में हमारा इशिकी। एंड इसके बाद हमारा आमाडो बताता है कि और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि हमारे जिगन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो लिटरली यही थे कि मैं उसे उसका जो न्यू वेसल है उसे प्रोवाइड करूँ एंड उसके बाद वो मेरी बेटी को जिंदा कर देगा। एंड इसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि हाँ भाई, फिर मैंने जिगन का साथ दिया एंड ट्राई किया कि हम लोग बस और बस इस डिवाइन ट्री को कल्टीवेट कर दें एंड मैं इसकी मदद कर दूँ और वो मेरी बेटी को जिंदा कर दे। और मैंने कारा को ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम बस अपनी बेटी के लिए पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म करना चाहते थे। एंड इसके बाद हमारा नारुतो बोलता है कि अच्छा, तो तुमने फिर दोबारा से जो हमारा जिगन था उसे डिसओबे क्यों किया, उसे मारने की कोशिश क्यों की, एंड उसे मारने के बाद क्या तुम अपनी बेटी से दोबारा मिलना नहीं चाहते। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि ऐसे क्या फ़ायदा है कि मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लूँ एंड उसके रहने के लिए कोई प्लेनेट ही ना बचे। एंड यहीं पर हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि तुम मुझे गलत तरीके से जज कर रहे हो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो कि मैंने अपनी बेटी को जिंदा करने वाला प्लान तोड़ दिया। असलियत यही है कि मैं अभी भी अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता हूँ। जिसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बताता है कि असलियत यही है कि जिगन कभी भी मेरी बेटी को रिवाइव करना नहीं चाहता था, ना वो कभी करता। एंड मुझे पता था कि वो नहीं कर सकता या फिर कर सकता है, मुझे ये भी नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसे टेक डाउन करने की कोशिश की। एंड टेक डाउन करते वक्त मुझे पता चला कि कुछ कार्मा लाइक प्रोसेस भी होता है, कार्मिक प्रोसेस, कार्मिक रिजरेक्शन। एंड उसके थ्रू इशिकी चाहता था अपने न्यू वेसल के अंदर अपने आप को जिंदा करना। एंड ये कुछ ऐसा ही था कि मैं अपनी बेटी को भी जिंदा कर सकता हूँ इसी कार्मिक प्रोसेस के थ्रू। एंड इसके बाद आमाडो ने फिगर आउट किया कि जो भी उसने प्रोसेस करने की कोशिश की, अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करी थी, वो सारी की सारी चीज़ें ही नाकामयाब साबित इसलिए हुई क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक गॉड कर सकता था। गॉड की पावर यानी कि शिनजुत्सु की पावर कार्मिक रिजरेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। एंड इसके बाद हमारे सुमिरे समझ चुकी है कि असल में आमाडो ने
कावाकी को अपना कारमा क्यों दिया, मतलब इशिकी का कारमा क्यों दिया, वो आखिर उसे ओत्सुजुकी एबिलिटीज दोबारा से क्यों देना चाहता है, इसीलिए देना चाहता है ताकि वो कार्मिक प्रोसेस करे एंड उसकी बेटी को जिंदा कर सके। जिसके बाद हमारा आमाडो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने अपना जो बेटी का सारा इन्फॉर्मेशन था वो कावाकी के कारमा के अंदर डाल दिया है, बट उसे बस अब किसी और को अपना कारमा देना है एंड दैट्स बूम, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। एंड ये सब सुनने के बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि तुझे पता है कावाकी, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि जो ये आमाडो है ना ये इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा करेगा, बट कोई ना यार ये ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा शिकामारू है वो बोलता है कि एडा सुन रही है ना, जिसके बाद एडा बोलती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। एंड इसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि मुझे इस बुड्ढे की एक भी बात पे बिल्कुल भी घंटा भरोसा नहीं है, तो प्लीज़ क्या तू मुझे चेक करके बताइए कि क्या असलियत में इसकी कोई बेटी भी थी आज से 12 साल पहले जिसके लिए ये सब ये कर रहा है। एंड इसके बाद हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि आमाडो बोलता है कि शिकामारू आखिर तो क्या कह रहा है। जिसके बाद हमारा जो ये नारुतो है वो बोलता है कि वो शिकामारू यार तू थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्श हो रहा है एंड तू ज़्यादा अपना दिमाग चला रहा है। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि आमाडो थोड़ा ज़्यादा चिल्ला मत, एंड असलियत यही है कि मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि असल में तू जो बोल रहा है वो सच है या नहीं, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर नहीं, और तू भी जानता है यही मेरी जॉब है। जिसके बाद हमारी जो ये एडा है वो बोलती है कि शिकामारू मुझे तेरा ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि तू सबके मुंह पे बोलता है जो अपनी बातें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसलिए मैं चेक करके बताती हूँ। एंड ऐसा हमारी एडा चेक कर रही है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये शिकामारू है वो एडा को बोल रहा है कि हाँ भाई तू चेक करके बता। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि शिकामारू डियर, मतलब शिकामारू अंकल, ये आप जो भी कर रहे हो ये थोड़ा हार्श था। जिसके बाद हमारे बोरुटो को एक आवाज़ आती है कि ओए लड़के सुन रहा है तो अगर तू मेरी बातें सुन रहा है तो रिस्पॉन्स कर। एंड हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर इस मोमेंट पर ये है हमारा मोमोशिकी। एंड यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि व्हाट, क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इसके बाद हमारा जो ये अंदर बैठा मोमोशिकी है वो बोलता है कि अच्छा तो जैसा मैंने सोचा था कि वैसा ही हो रहा है, और हमारे जो माइंड के जो भी बातें हैं वो मैच कर रही हैं। मतलब असल में मैं बताऊं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे मोमोशिकी ने इसे जिंदा किया था हमारे बोरुटो को अपना 18% का कारमा रिजरेक्शन देकर इसके लंग्स और ऑर्गन्स को बना के, वो लिटरली यही हुआ है कि इसके थ्रू अब ये दोनों आपस में माइंड से बात भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि कुरामा और नारुतो क्या करते थे। एंड ये सारी की सारी बातें हमारा मोमोशिकी हमारे बोरुटो को बता रहा है। एंड बोरुटो बोल रहा है कि ये कोई माइंड ट्रांसफर जुत्सु नहीं है, मुझे लगता है कि जो भी मोमोशिकी सोच रहा है वो डायरेक्ट मेरे माइंड में आके एको कर रहा है, मतलब आवाज़ की तरह, मतलब फट रहा है भाई मेरे दिमाग में। एंड यहाँ पर हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि ए बच्चे बस ये पता मत लगने दियो हमारे कावाकी को कि तू मुझसे बात कर सकता है। एंड मैं बताऊं कि मैं तुझसे बात क्यों कर रहा हूं, तो असलियत यही है कि जो अभी हमारे आमाडो ने सारी बातें बोली, मुझे इसमें कुछ बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मतलब इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा लाइक शिकामारू डज। शिकामारू को भी इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा एंड मुझे भी नहीं हो रहा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि अच्छा तुम्हें बिल्कुल ही शिकामारू की तरह इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। एंड उसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो अपना थोड़ा दिमाग चलाता है और बोलता है कि हाँ भाई मुझे लग रहा है कि जो शिबाई वाला पार्ट है ना कि शिबाई ओत्सुजुकी है, गॉड है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सारा का सारा मजाक कर रहा होगा। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि नहीं, ये वाला पार्ट तो सच था कि जो हमारा शिबाई है वो एक ओत्सुजुकी था जो कि अब गॉड बन चुका है। एंड इवन उसने जो सोचा कि एक दूसरे रिलम में या फिर दूसरे वर्ल्ड में चला गया है, दूसरे डायमेंशन में चला गया है, हाँ ये भी ट्रू है। जिसके बाद हमारा बोरुटो थोड़ा शॉक में आता है और बोलता है कि क्या सच में। एंड इसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि हाँ भाई सेम गोज फॉर हमारा शिनजुत्सु भी रियली में एग्जिस्ट करता है। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि अच्छा तो क्या उसकी बेटी वाला जो पार्ट है वो झूठा है, मतलब उसकी बेटी नहीं थी कोई। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि नहीं भाई इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एडा देख के बता सकती है, और यही बात असल में मेरा दिमाग खराब कर रही है असल में। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि अच्छा भाई तू क्या कह रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी बोलता है कि देख, जैसा कि आमाडो ने बोला कि एडा के पास जो भी एबिलिटीज है लाइक उसका सेनरिगान और उसकी चार्मिंग एबिलिटी, वो सारा का सारा शिनजुत्सु है। बट अगर मैं सच बताऊं तो मेरे को सेनरिगान के बारे में तो पता है, पर जो ये इसकी एबिलिटी है चार्मिंग वाली वो कोई भी शिनजुत्सु नहीं है, और मैं लिख के देता हूँ। और इस मोमेंट पे हमारे आमाडो ने झूठ बोला कि ये एबिलिटी कोई शिनजुत्सु है। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि अच्छा तो तू क्या रहा है कि ये कोई साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है, एंड इसके लिए आखिर आमाडो ने झूठ क्यों ही बोला होगा। एंड इसके बाद हमारा मोमोशिकी बोलता है कि हाँ यही तो प्रॉब्लम है, असल में ऐसा वो कर क्यों रहा है, यही तो क्वेश्चन है। एंड इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमारी एडा बोलती है कि हाँ भाई जो भी हमारे आमाडो ने बोला कि उसकी बेटी थी और वो मर गई, हाँ वो ऐसा सच है, एंड उसकी बेटी 24 साल की उम्र में मर गई थी। एंड इसके बाद हमारी एडा बोलती है कि जो भी इसने सारे के सारे इवेंट्स मुझे बताए वो सारे के सारे ट्रू हैं, और शिकामारू अब तो खुश है ना भाई। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि थैंक यू एडा, तुमने जो मेरी हेल्प करी उसके लिए सो थैंक्स। जिसके बाद हमारा आमाडो बोलता है कि हाँ भाई देख लिया ना, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है कि देख भाई जो मैंने सारी की सारी चीज़ें पूछताछ करी है सारा का सारा मेरा जॉब है, और तू ना थोड़ा
इनोसेंट बच्चे की तरह मत बन, ठीक है, तू भी बहुत गलत आदमी है। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो मोमोशिकी से बोलता है कि अच्छा भाई ठीक है, हमारी जो बातचीत हो रही है वो कितनी देर तक और चलेगी, हम लोग कितनी देर तक आपस में लिंक रहेंगे माइंड टू माइंड। जिसके बाद हमारा जो ये मोमोशिकी है वो बोलता है कि देख भाई मुझे कुछ नहीं पता, असल में ऐसा हो रहा है कि जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने लिंक हो रहा है और हम दोनों आपस में बात कर पा रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि अच्छा भाई ठीक है, लेकिन जो तू मुझसे कह रहा है ना अच्छा होगा कि इसमें कोई भी झूठ ना हो और कोई भी तेरी ट्रिक ना हो। एंड इसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो कुछ बातें बोलता है एंड ये है भाई तुम रीड कर लो, ठीक है, मेरे को इसका कुछ खास मतलब समझ आ नहीं रहा है। बट इसके बाद हमारा मोमोशिकी हमारे बोरुटो को फ्यूचर दिखा रहा है और मे बी इट्स द एबिलिटी ऑफ जोगान। एंड यहाँ पर हमें क्लियरली जोगान दिख रही है बोरुटो की आंखों में। एंड इस मोमेंट पे बहुत सारे शिनोबीज किसी को ढूंढ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या तुम्हें वो मिल गया एंड कहीं उसे कहीं भी जाने मत देना। और यहाँ पर हमारा शिकाडाई कह रहा है कि ऐसा कोई भी दोस्त नहीं करता और ये बहुत ज़्यादा गलत है। एंड इसके बाद हमारा जो साराडा है वो उसका सीन दिखता है एंड वो बोल रही है कि मित्सुकी यहाँ पर ढूंढो। जिसके बाद हमें मित्सुकी का सेज फॉर्म दिखाया जाता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट पैनल में, मतलब जो ये पैनल है इसमें हमारा मित्सुकी बोल रहा है कि तूने मेरा ज़्यादा ही अब गुस्सा जो है वो बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। एंड इसके बाद हमें एक पैनल दिखता है हमारे कावाकी का। एंड ये सब देखने के बाद हमारा बोरुटो थोड़ा सा शॉक में है। एंड असल में सच बताऊं तो कावाकी को ये लोग नहीं ढूंढ रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो फ्यूचर में ये लोग ढूंढ रहे हैं ये कावाकी को नहीं ढूंढ रहे, किसी और को ढूंढ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये शिकाडाई का मतलब इन सब का कोई दोस्ती है, मतलब जो कि ये लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ तो हुआ है इनका आपस में, कोई लड़ाई वड़ाई हुई है और मे भी ये लोग बोरुटो को ही ढूंढ रहे हैं। एंड बोरुटो के साथ इनकी लड़ाई हो गई है, पता नहीं क्यों भाई। और मित्सुकी की फॉर्म देख के, मित्सुकी की सेज मोड फॉर्म देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल चीज़ होने वाली है। एंड यहाँ पर हो जाता है चैप्टर खत्म। लेकिन यार इसके बाद सोचने वाली बात है जो मेरे को कहना था तुम लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आमाडो ने बताया कि उसने ये एबिलिटीज़ दी थी डेमन और एडा को, है ना। एडा का जन्म भी उसी ने बनाया, मतलब एडा को भी उसी ने बनाया था हमारे आमाडो ने। बट सोचने वाली बात है कि एडा के पास जो सेंडिगन है वो 16 सालों से है ना। एंड हमारे आमाडो ने बताया कि उसकी बेटी 12 साल पहले मरी है आज से। एंड 12 साल पहले जब वो मरी उसके बाद उसके पास जिगेन आया और उसने जिगेन की हेल्प करी, एडा इन सबको बनाया, है ना। पर सोचने वाली बात है कि आखिर उसने पहले जब एडा को बनाया किस रीज़न से बनाया, क्योंकि जिगेन तो उसके पास नहीं था 16 साल पहले। एंड इवन उस टाइम तो उसकी बेटी भी जिंदा थी और सीबाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ आमाडो ही जानता था। तो सेंडिगन एडा को उसने आखिर दिया कैसे भाई। एंड मतलब कुछ तो गड़बड़ है और इन बीच बीते 4 सालों में कुछ तो क्रेजी हुआ है।